यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रार्थना किस प्रकार करें। प्रार्थना करना जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, लेकिन बहुत से भाई बहन हैं जो प्रार्थना करना नहीं जानते कि उन्हें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। तो एक विषय पर हम आज बात करेंगे, और यदि आपको अधिक सीखना है तो हमारी बुक है प्रार्थना करने का सही तरीका। आप उसे पढ़ें और उसे अपने जीवन में अप्लाई करें और अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय मेरे साथ में निकाल लेंगे, और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे 9 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह मांगने के विषय में कहते हैं, मांगने के लिए उत्साहित करते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण के रूप में अपने लोगों को समझाते हैं कि एक दोस्त अपने किसी दूसरे दोस्त के पास आधी रात को जाता है, क्योंकि उसके घर में कुछ मेहमान आ रखे हैं और मेहमानों को रोटी खिलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, रोटी भी नहीं है उसके पास। इसलिए वो आधी रात को क्या करता है, अपने किसी दूसरे मित्र के पास जाता है, दूसरे दोस्त के पास जाता है, उसका दरवाजा खटखटाता है। और जब अंदर से मित्र सुनता है, दोस्त सुनता है कि बाहर से मेरा दोस्त दरवाजा खटखटा रहा है, रोटी मांग रहा है, तो वो कहता है कि मेरे दोस्त, मैं रात को अपने बच्चों के साथ में लेटा हुआ हूं, आधी रात हो गई है, मैं अब उठ नहीं सकता, मेरे बच्चे डिस्टर्ब होंगे, मैं उठ नहीं सकता, मैं तुझे इस समय तेरी कुछ सहायता नहीं कर सकता, मैं तुझे रोटी नहीं दे सकता। लेकिन वो मित्र दूसरी बार खटखटाता है, तीसरी बार खटखटाता है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 8 पद में कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, दोस्त है लेकिन फिर भी उसे न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। यहां पर 2 बातें हमें देखने को मिलती हैं। एक, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसके मित्र होने पर भी, वे दोनों दोस्त हैं, और दोस्त होने पर भी वो उठकर यदि न दे, इसके बावजूद, दोस्त होने के बावजूद भी न दे, परंतु उसके बार बार मांगने से वो जरूर से उठेगा और देगा। दोस्त होने पर तो नहीं दे रहा है, लेकिन बार बार मांगने से वो उसे जरूर देगा। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे ही तुम भी मांगो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, ऐसे ही तुम भी खटखटाओ, तुम्हारे लिए भी खोला जाएगा दरवाजा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन पिता है कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, और मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप दे? क्या कोई ऐसा है? नहीं है, कोई भी नहीं है। हर कोई अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, हर कोई अपने बच्चों को अच्छी फैसिलिटी देता है। आज की डेट में यदि आप देखें, अपने पास नहीं होगा माँ बाप के पास, लेकिन वो बच्चों के लिए सब कुछ पूरा करते हैं, अच्छे से अच्छी पढ़ाई उनको करवाते हैं, चाहे वो खुद अनपढ़ क्यों नहीं है। अपने पास उनके लिए कपड़े नहीं हैं, लेकिन बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाते हैं। अपने पास वो अब बहुत कम पैसा उनके पास है, लेकिन बच्चों के लिए वो भरपूरी करते हैं। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या कोई ऐसा है जिसका बच्चा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो सांप दे? कोई भी नहीं है। लिखा है, और सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। जब तुम बुरे होकर, मनुष्य बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो तो अच्छा है। तुम बुरे हो लेकिन वो तो भला है, वो तो अच्छा है, वो तो उत्तम है, वो तो पवित्र है, तो वो क्यों न देगा अपने बच्चों को? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को दे रहे हो, तो वो अच्छा होकर अपने बच्चों को क्यों न देगा? जरूर से देगा, जरूर से देगा। तो जरूरत क्या है? आपको मांगने की। और यहां पर एक शब्द आया है, लज्जा छोड़कर मांगने की। मैं नहीं कहता इस विषय में मैं नहीं कहता कि आप बार बार एक ही बात को
मांगे, क्योंकि यहां पर प्रभु कहते हैं कि उसका मित्र होने पर भी वो यदि न दे, मित्र होने पर भी यदि न दे तो उसके बार बार खटखटाने से तब वो दे देगा। लेकिन प्रभु तो हमारा सच्चा मित्र है, प्रभु तो हमारा पिता है, और पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए घटी कमी नहीं करता। एक अच्छा दोस्त अपने दूसरे दोस्त के लिए घटी कमी नहीं करता है, तो उसके एक बार मांगने से सब कुछ दे देता है। यहां पर यह व्यक्ति ऐसा है जो बार बार मांगने पर दे रहा है, इसका मतलब हो सकता है ये उसका घनिष्ठ मित्र ना हो या फिर इतना अच्छा मित्र ना हो, लेकिन एक सच्चा मित्र अपने दोस्तों के लिए सब कुछ करता है। एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण तक को दे देता है। तो ये छोटी मोटी चीजें जिन्हें आप मांग रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। जो उसने अपने प्राणों को तक आपके लिए दे दिया, तो ये बाकी चीजें कुछ भी नहीं है। जरूरत है आपको मांगने की, जरूरत है आपको उससे प्रार्थना करने की। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इस व्यक्ति की तरह, जिस प्रकार से ये व्यक्ति अपने मित्र के पास किया और उसका दरवाजा खटखटाया कि मुझे कुछ भोजन दे, उसी प्रकार से आप प्रभु के पास जाएं, उसका दरवाजा खटखटाएं, वो निश्चय आपको देगा, क्योंकि वो आपका मित्र है, वो आपका पिता है। जिस प्रकार से यहाँ के लोग जो बुरे हैं अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता तो अच्छा है, भला है, वो भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। जरूरत है मांगने की, जरूरत है अपने पिता के पास जाने की। यदि आप अपने पिता के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। यदि आप उसका दरवाजा खटखटाएंगे तो जरूर से आपके लिए दरवाजा खोलेगा और आपको वो सब देगा जिसकी आप कामना कर रहे हैं, जिसकी इच्छा आप उसके सामने जताएंगे। मेरा विश्वास है कि आप मांगे, प्रभु आपको देगा। निश्चय मांगते रहें, प्रभु आपको देगा। बार बार कैसे मांगना है, इस विषय में मैंने बुक में लिखा है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि मांगना बहुत ही आवश्यक है। हालांकि हमारा पिता जानता है, लेकिन वो इंतजार कर रहा है हमारे मांगने की, हमारी प्रार्थना करने की। जब हम प्रार्थना करेंगे तब प्रभु आपको उत्तर देगा। जब आप मांगेंगे तब प्रभु काम करेगा। जब आप दरवाजा खटखटाएंगे तब प्रभु आपके लिए खोलेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। यीशु के नाम में सभी को जय मसीह। और विशेष मेरा नाम एविन है, मैं कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरी जीवन की सबसे बड़ी गवाही मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे पीठ पे एक घाव था जो मुझे जुलाई के महीने में पता चला और मैंने डॉक्टर को दिखाया, यहाँ लोकल डॉक्टर को, और उन्होंने कहा कि ये तो आपको कैंसर है। फिर भी उन्होंने कहा कि आपको एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलके इसका आपको ऑपरेशन कराना चाहिए और इसके बाद जो भी ट्रीटमेंट हो, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, वो आप कराएं। और मैं प्रत्येक दिन ब्रदर पी के मसीह और सिस्टर अमृता मसीह के रात की प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना में मैं जुड़े रहता हूँ और मुझे काफ़ी गर्व होता है कि परमेश्वर के दास सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। और साथ ही मैंने ब्रदर पी के मसीह और सिस्टर अमृता मसीह के मिनिस्ट्री में भी मैंने व्हाट्सएप द्वारा मैंने रिक्वेस्ट भेजा। उन्होंने मेरे लिए, सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया और ये घाव जो है अचानक से सूखते गया और ये इतना सूख गया कि अब ये स्किन की तरह ही लगता है। और सीएमसी का बायोप्सी रिपोर्ट भी आया और उस रिपोर्ट में भी सब कुछ क्लियर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो और महिमा हो। ये बहुत बड़ा मिरेकल है मेरे जीवन में और मैं कहना चाहता हूँ कि विश्वास द्वारा सब कुछ संभव है और मैं परमेश्वर को बहुत बहुत कोटि कोटि में धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरे ये जीवन में संभव किया और मैं साथ ही ब्रदर पी के मसीह और सिस्टर अमिता मसीह और वहाँ की मिनिस्ट्री के सभी भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी को जय मसीह।
प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप में से हर एक जन प्रभु का आनंद अपने जीवनों में महसूस कर रहे हैं। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप प्रभु के आगे अपने विषयों को रखें, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। सुंदर सी सुबह में यीशु हम आपको सराहते हैं पिता, और धन्यवादी हैं आपकी उपस्थिति के लिए यीशु, जो इस सुबह के समय हमारे साथ में पिता, रात भर के एक एक पल में पिता आपने हम में से प्रत्येक जन को प्रभु संभाला, जिसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आज का नया दिन प्रभु, जिसमें कि हम सब जीवित रहकर आपके साथ इस फेलोशिप का हिस्सा बन पाए यीशु, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति, आपके प्रेम, आपके दया, आपके अनुग्रह, आपके अद्भुत कार्यों के लिए खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके इस पवित्र प्रजा के लिए जो हमारे साथ मिलकर परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में सहभागी बने हैं प्रभु, उन्हें जहां कहीं भी वो हैं प्रभु, उन्हें, उनके परिवार और बच्चों को नामो नाम आशीष दे प्रभु, सुरक्षा प्रदान करे प्रभु। आज के दिन में जहां कहीं प्रभु तेरे लोग जाएं प्रभु जी, उनके संग संग आप चले मेरे प्रभु। दुर्घटना से, खतरे, मुसीबतों से, हर प्रकार के गलत दृष्टि से प्रभु इन्हें, इनके परिवार के लोगों को आप बचाएं परमेश्वर पिता। आपकी प्रोटेक्शन में प्रभु इन्हें रखते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इस वचन के अनुसार प्रभु आप इनके परिवार की, इनके प्राणों की पिता आप रक्षा करें मेरे खुदावन। आज के दिन में प्रभु जो भी काम इन्होंने तैयार किए हैं, प्लानिंग बनाई है, हर एक काम यीशु मसीह नासरी के नाम से, हर एक योजना यीशु मसीह नासरी के नाम से सफल होने पाए पिता। इन भाई बहनों को, बच्चों को, हर एक काम में प्रभु आप सफलता दें प्रभु जी खुदावन। और विशेष रूप से प्रभु आज के दिन में आपकी इच्छा हम में से प्रत्येक जन के जीवन में पूरी हो पिता। प्रभु आपका राज्य प्रभु हम सब के द्वारा इस पृथ्वी पर स्थापित हो पिता। और प्रार्थना है परमेश्वर कि जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, यदि वो किसी भी दुख में, परेशानी और समस्याओं में है प्रभु, हम दुआ करते हैं कि इनके जीवन के वो दुख, परेशानी और समस्याएं चली जाएं, और प्रभु ये आनंदित और खुशहाल जीवन प्रभु जीने पाए पिता। यदि परिवार से ये परेशान है, यदि ये जॉब से परेशान है, लाइफ पार्टनर से परेशान है, या फिर परमेश्वर प्रभु संतान नहीं है, जमीन को लेकर, घर को लेकर जो भी आज परेशानी का कारण इनके जीवन में है, हम उसे यीशु के नाम से दूर करते हैं। और प्रभु उपाय प्रभु तेरी ओर से प्रभु तेरे लोगों के जीवन में चाहते हैं। विशेष रूप से प्रभु आज के जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु तूने आज की सुबह में बातचीत किया प्रभु, मांगने के विषय में, प्रार्थना के विषय में प्रभु तूने सिखाया प्रभु। और मैं आशा करती खुदावन कि तेरे लोगों ने जब वचन सुना है तो प्रभु सीख पाए हैं परमेश्वर वो किस प्रकार तुझसे मांगे। तू भला है प्रभु, तू अच्छा है प्रभु, और तू अपने लोगों की विनती प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर पिता। होने दे पिता कि ये जब मांगे प्रभु, तो प्रभु तू इनके सुनकर इनके जीवन में उत्तर देना मेरे पिता। धन्यवाद पिता। विशेष रूप से हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए प्रभु यीशु के नाम से। अपने फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स के लिए प्रभु जब ये छुटकारा मांग रहे खुदावन, तो आप इन्हें छुटकारा दें। अच्छा जॉब मांग रहे खुदावन, इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को पिता अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे। प्रमोशन, हायर पोस्ट पर प्रभु आप इन्हें नियुक्त करें। गवर्नमेंट जॉब से आप इन्हें ब्लेस करें खुदावन। जो भी मेहनत और परिश्रम प्रभु ये प्रभु कर रहे हैं खुदा, उस मेहनत और परिश्रम में परमेश्वर हम आपकी आशीष को चाहते हैं पिता। जितने बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं प्रभु, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें, ताकि वो बहुत अच्छा एग्जाम दे सके खुदा, और क्वालिफाइड हो सके प्रभु जी। और पिता विशेष रूप से प्रभु आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता, बहुत से लोग प्रभु अपने आप को कमजोर, थका हुआ, नेगेटिव और बहुत सी बातों को लेकर प्रभु उनके माइंड में प्रभु जी गलत बात चल रही है। यीशु के नाम से इसी वक्त इनके माइंड से प्रभु वो सारी बात चली जाए, और मैं मांगती हूँ खुदावन कि वो पॉजिटिव हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद। आज प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रभु जी जो एडिक्शन में है, बंधनों में है, निराशाओं में है, एंजाइटी, डर में है पिता, और प्रभु जी बहुत ज्यादा तनाव में प्रभु यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु उनके लिए छुटकारा। मैं मांगती हूँ प्रभु उनके लिए खुशहाली को। मैं मांगती हूँ आपकी असीम शांति को। मैं मांगती हूँ परमेश्वर प्रभु जी आपके बदलाव को प्रभु इनके जीवनों में खुदा। धन्यवाद। आज जिस काम पर ये हाथ लगाते खुदावन, वो काम सफल हो। जहां कहीं भी जाते प्रभु, ये दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता। ये प्रभु जो जितने भी नौजवान बच्चे हैं पिता, यदि प्रभु कोई भी ऐसी बात जो
जो उन्हें परेशान कर रही है प्रभु, जो वो किसी से नहीं कह सकते कि इस समय पिता प्रभु, जब उन्होंने अपनी बात तेरे आगे रखी है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इंटरनल पीस का अनुभव ये कर सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, उन्हें आपके सम्मुख लेकर आते हैं और उनके लिए चंगाई को मांगते हैं पिता। तूने कहा जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु आपके लोगों के लिए शारीरिक चंगाई को पिता, आत्मिक चंगाई को पिता, मानसिक चंगाई को पिता। परमेश्वर आज इनके शरीर के अंदरूनी अंग, हड्डियां, मांसपेशियां रिकवर हो, चंगे हो यीशु के नाम से। इसी वक्त प्रभु सर से लेकर पैरों तक ये भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग जो हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर, आईसीयू में, प्रभु यीशु के नाम से हम उनके लिए चंगाई को बोलते हैं। जो भी दर्द तकलीफ है, जहां कहीं भी आपको परेशानी, वहां पर अपने हाथों को बढ़ाएं। तेरा वचन कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। इसी वक्त प्रभु हर एक बीमारी चली गई और आपके लोग चंगे हो गए पिता, क्योंकि तूने अपने चंगाई भरे हाथ को प्रभु आपके लोगों के रोग, दर्द और तकलीफ की जगह पर रखकर प्रभु तूने उन्हें चंगा किया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु पिता, हर प्रकार की जो पिता इनके जीवन के प्रभु इंटरनल प्रॉब्लम्स है, खुदावंद यीशु के नाम से चली जाए। प्रभु मैं दुआ करती, जो कुछ भी आज इन्होंने आपसे मांगा है अब्बा, आपने सुना है पिता और आपने उनके उत्तर दिया है। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जहां कहीं भी तेरे लोग हैं पिता, वहां प्रभु ने सुरक्षा प्रदान कर प्रभु जी। प्रभु जब वो तुझसे मांग रहे हैं परमेश्वर पिता, जो कुछ भी वो मांग रहे हैं खुदावन, आपने सुनकर उत्तर दे दिया। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। आज प्रभु जी जब ये बहुत ज्यादा पिता जो कुछ भी कमाते प्रभु, कोई भी बरकत और आशीष नहीं, खुदा इनकी कमाई पर बरकत आशीष दे। ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए परमेश्वर पिता, उसका सुख और आनंद लेने पाए। तेरे लोग हमेशा प्रभु कर्ज मुक्त रहे प्रभु, तेरे लोग देने वाले बने प्रभु लेने वाले ना बने प्रभु, वरन ऐसी ब्लेसिंग और बहुतायत प्रॉस्पेरिटी प्रभु इनके जीवन में दे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आपने अपने लोगों को चंगा किया, उन्हें छुटकारा दिया, अपने आनंद से भरा, हर एक की विनतियों को सुनकर उत्तर दिया। हम धन्यवाद करते हैं। यूट्यूब कमेंट्स में आए हुए एक एक विनती, एक एक प्रार्थना प्रभु जी हम आपके आगे रखते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, जो भी मांगा गया है आपने दे दिया है प्रभु। धन्यवाद के साथ हर एक बात को तेरे हाथों में सौंपते, और आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, एक नया साल प्रभु आपने उनके जीवन में दिया है, बीते वर्ष संभाला, अच्छे दिनों को दिखाया प्रभु। इसी प्रकार प्रभु ये साल भी इनके लिए बहुतायत से आशीषों का साल हो, और तेरा वचन इनके पांव के लिए दीपक और इनके मार्ग के लिए उजियाला होने पाए प्रभु। और होने दे पिता, दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, विश्वास योग्यता इनके जीवन में दे खुदा, और पूरे 365 दिनों में प्रभु ये तेरी भलाइयों को अपने जीवन में देख सके। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन को आशीष देते। आने वाले समय में जिनकी भी मैरिज होने जा रही है खुदावन, सारे प्रबंध तेरी ओर से हो पिता, सब कुछ आप इनके जीवन में करें पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आपने प्रभु इन्हें कलेशों से, परेशानियों से, दुखों से छुटकारा दिया और अपनी असीम शांति को दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।